हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीवन कौशल के 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जीवन कौशल आपके सुपर टेट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 10 नंबर का पूछा जाता है। इसकी हमने थ्योरी वाइज क्लास आपको करा दी है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, वहां से आप देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। आप उन नोट वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स मेंटेन कीजिए। पूरा कंटेंट वही हमने कराया है, कोर्स आपको कराया है जो कि आपकी सुपर टेट में सिलेबस वाइज हमने यहाँ पर क्लास कराई है। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा और अपने नोट्स मेंटेन कीजिएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे। 10 नंबर की आपकी पूरी तैयारी हमने करवा दी है। इसके अलावा शिक्षण कौशल, उसकी भी हमने सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करी है और उसके बाद हम 1 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज को लेकर चल रहे हैं। जीवन कौशल के 2000 क्वेश्चन की सीरीज हमारी होगी, इसी तरीके से शिक्षण कौशल की भी। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो आपको समय से मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि समाज के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का उत्तरदायित्व किस पर होता है। तो समाज के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास का जो उत्तरदायित्व किस पर होता है, शिक्षक के ऊपर होता है। किस कारण छात्र शिक्षक का अनुकरण करने के लिए प्रेरित होते हैं। छात्र किस वजह से शिक्षक का अनुकरण करते हैं, पुनर्बलन के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, अभिवृत्ति का सर्वप्रथम मापन किसने किया था। थ्रस्टन ने सबसे पहले अभिवृत्ति का मापन किया था। क्वेश्चन नंबर 4, पुनर्बलन छात्रों को कब प्रभावित करता है। पुनर्बलन जो आप फीडबैक देते हैं, रीफोर्समेंट, तो शिक्षक की भूमिका प्रभावी होने पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षक का विश्वसनीय होना क्यों आवश्यक है। शिक्षकों का विश्वसनीय होना आवश्यक है क्योंकि छात्रों से बेहतर संवाद हेतु। अगर स्टूडेंट का छात्रों पर, शिक्षक पर विश्वास नहीं होगा तो टीचर से वो ज्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षक होने के नाते सामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो एक शिक्षक होने के नाते सामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार एक समाज सुधारक के रूप में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक में नेतृत्व की शक्ति का होना क्यों आवश्यक होता है। एक शिक्षक में नेतृत्व की शक्ति का होना आवश्यक होता है जिससे वह अपने छात्रों को पाठ्य सहगामी क्रिया, यहाँ पर प्रिया नहीं क्रिया कीजिएगा, क्रिया विषयों पर विचार विमर्श कर सके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहित कर सके और अनुशासन हेतु उनको तैयार कर सके। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है उस छात्रों का विश्वास। अगर छात्रों को, स्टूडेंट को अपने टीचर्स के ऊपर विश्वास होगा तो वही टीचर के लिए सबसे उसकी मूल्यवान वस्तु होती है। और आप भी एक टीचर बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको छात्रों का, स्टूडेंट का विश्वास जीतना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरे की परेशानियों को समझता है। एक होता है समानुभूति। समानुभूति में व्यक्ति अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर सोचता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इच्छा में कौन सी क्षमता छात्रों में अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो कौन सी क्षमता होती है जो छात्रों में अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। कक्षा में प्रबंधन की क्षमता छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और किसी छात्र ने आपकी गलती पकड़ ली तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। अपनी गलती कर उसका सुधार करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। समानता के गुणों को। अगर से एक टीचर होगा वो सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखेगा, सभी छात्रों में समानता करेगा, कोई पक्षपात नहीं करेगा, तो वो टीचर जो गुण होता है छात्रों उसको टीचर में सबसे अधिक पसंद करते हैं। अगर कोई टीचर पक्षपात करेगा तो क्या आप उसको पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं। कहेंगे कि टीचर जो होते हैं सिर्फ एक की पार्शियलिटी करते हैं, उसी के से क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, उसी को शाबाश बोलते हैं और हमको सर कोई फीडबैक नहीं देते हैं। तो इसीलिए कभी भी एक टीचर को कभी भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। सभी को समानता के गुणों, टीचर के अंदर किसका, समानता के गुणों को होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों के लिखित कार्य को कब जांचना चाहिए। जब लिखित कार्य पूरा होने के बाद उसके छात्र के लिखित कार्य को जांचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण क्या है। शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव होना अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 15, डेल्फी की विधि के द्वारा किसकी पहचान की जाती है। डेल्फी की विधि जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की पहचान की जाती है डेल्फी की विधि के द्वारा। हर्बर्ट ने अपने अधिगम के कितने स्तर बताए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा। ये आपके जीवन कौशल के लिए तो इंपोर्टेंट बनता ही है। इसके अलावा आपके बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र में भी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यूपी टेट में पूछा गया है। हर्बर्ट के अधिगम के स्तर कितने हैं, 5 सोपान है, जिसमें हमने आपको पहले बताया कि प्रस्तावना होती है, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग करना। तो इसमें पूछ सकता है कि हर्बर्ट का पहला सोपान कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ये क्रम से याद रखने हैं, नोट कर लीजिएगा। प्रस्तावना,
सेकंड नंबर पर प्रस्तुतिकरण, थर्ड पे आपका तुलना, फोर्थ पे सामान्यीकरण और 5 पे प्रयोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षक का कार्य मानव को सुसंस्कृत बनाना है, किसका कथन है? अरविंद घोष का कार्य कथन है कि शिक्षक क्या करती है? मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है। सुख नहीं है, सुसंस्कृत होता है। ठीक है, पढ़ते समय पुस्तक को कितनी दूरी पर रखना चाहिए? तो पढ़ते समय पुस्तक की दूरी 12 इंच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभाषा फॉर्मूला किस आयोग ने दिया? मुदालियर आयोग ने त्रिभाषा फॉर्मूला दिया था 10 + 2 + 3 का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, किसने कहा? थॉमसन ने कहा था कि प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। आनुवंशिक पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लॉरेंज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। आनुवंशिक पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक लॉरेंज है। लघु सोपान सिद्धांत किसे कहते हैं? विभाजन के सिद्धांत को लघु सोपान सिद्धांत भी कहा जाता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए? शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, अनिच्छुक उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा किसी व्यवहार के लिए की जाने वाली प्रशासनिक क्रिया दंड है, किसने कहा? हरलोक के द्वारा कहा गया है कि किसी व्यवहार के लिए की जाने वाली प्रशासनिक क्रिया दंड है। ठीक है, अध्यापक द्वारा किसी छात्र की गई प्रशंसा को क्या माना गया है? जब कोई टीचर किसी छात्र की प्रशंसा करता है तो वो एक पुरस्कार होता है। जब क्लास में टीचर कहता है वेरी गुड, शाबाश, आपने बहुत अच्छा बताया, तो ये क्या होता है कि किसी की प्रशंसा करना पुरस्कार होता है, जिसे हम अमूर्त पुरस्कार कहते हैं। पुरस्कार वांछित कार्य के साथ साथ सुखद आश्चर्य स्थापित करने का साधन है, यह कथन किसका है? हरलोक का। हरलोक ने कहा था पुरस्कार वांछित कार्यों के साथ साथ एक सुखद अनुभूति भी प्रदान करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किन परिस्थितियों में समायोजित हो जाता है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेता है। विद्यालय के संदर्भ में दंड कितने प्रकार का होता है? विद्यालय के संदर्भ में दंड 2 प्रकार के होते हैं। पहला शारीरिक दंड होता है, दूसरा आर्थिक दंड होता है। आर्थिक दंड जिसमें हम फाइन वगैरह बच्चों पे लगा देते हैं। अगर बच्चा ड्रेस गंदी पहन के आ रहा है, क्लास में टाइम पे नहीं आ रहा है, होमवर्क पूरा नहीं किया तो उस पर फाइन लगाया जाता है। दूसरा होता है शारीरिक दंड, जिसमें हम बच्चे के हाथ ऊपर करके खड़े करवा दिए, पीछे क्लास में बैठा दिया, तो ये शारीरिक दंड होते हैं बच्चे के। ठीक है, शारीरिक दंड वैसे अब नहीं दिया जाता है बच्चे को, जो पहले मारते थे, टीचर्स पीटते थे, लेकिन ये बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भरते हैं, ये कथन किसने कहा है? रॉबनी ने कहा था कि पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा को भरते हैं। पुरस्कार एक संतोषजनक व्यवहार है जो किसी व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है और किसी साधन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किसने कहा था? सीवी गुड ने कहा था। पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और सामाजिक। पुस्तकें, मेडल, ट्रॉफी पुरस्कार के कैसे स्वरूप है? ये सभी पुरस्कार के भौतिक स्वरूप हैं। प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति, सम्मान आदि पुरस्कार के कैसे हैं? ये सभी कैसे सामाजिक स्वरूप माने जाते हैं। जो हम बच्चों को प्रमाण पत्र देते हैं, स्कॉलरशिप बच्चे को दी जाती है, सम्मान दिया जाता है कि क्लास में आपने बच्चे को बोल दिया ना, वर्बली ओरली बोलते हैं बच्चों को कि वह बहुत अच्छा, कहते हैं देखो ये बच्चा कितना अच्छा कार्य करता है, सब इसके लिए क्लैपिंग कीजिएगा। तो इस प्रकार के जो सम्मान होते हैं ये सामाजिक पुरस्कार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किसने कहा कि पुरस्कार की प्रेरणा बालक के सीखने में सहायता करती है? थॉर्नडाइक ने कहा था कि पुरस्कार की जो प्रेरणा होती है वो बच्चे में सीखने में सहायता करती है। किसने कहा जब केवल पुरस्कार प्राप्त करना ही मनुष्य लक्ष्य हो जाए तो सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है? जॉन सेवन सिम्पसन ने कहा था कि जब केवल पुरस्कार क्या है, पुरस्कार हम इसलिए कि प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है कि, तो इससे क्या होता है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, सफलता की बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है और असफलता की कोई बड़ी निराशा नहीं है, यह कथन किसने कहा था? लाहे और ड्रेवमैन के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 38, पुरस्कार वह सामान्य घटना है जो संतोष व आनंद प्रदान करती है, यह कथन किसने दिया है? एएस रेवर के द्वारा दिया गया था। फ्रेंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ नोट करते चलिएगा और अभी से तैयारी में लग जाइए। ये मत सोचिए कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जब एकदम से नोटिफिकेशन आएगा और आप तैयारी में लगोगे तो सोच सकते हैं कि इस बार भर्ती में कितना कंपटीशन होगा, कितनी एक एक सीट पे कितने कितने बच्चे होंगे। अगर आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन छूटा ना तो आप कहीं ना कहीं रह जाएंगे, और हम ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। इसमें मैं आपको थ्योरी भी करवा रही हूँ और साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज भी इसीलिए करा रही हूँ कि आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो, एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया कीजिए। जो लोग देखते हैं वो वीडियो को क्यों लाइक नहीं करते हैं भाई? देखिए लाइक अगर आप करेंगे तो उससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, तो साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक दंड देना क्या है? शारीरिक दंड देना उचित है, अनुचित है? तो शारीरिक दंड देना अनुचित है, बच्चों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए।
दंड से किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है? क्रोध की, गलनी की भावना उत्पन्न होती है दंड के द्वारा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव में कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं? सिगमंड फ्रायड ने मानव में कितनी 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, मृत्यु मूलक और जीवन मूलक। दंड देते समय कैसी मुद्रा होनी चाहिए? दंड देते समय हमेशा गंभीर मुद्रा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुस्कुराते हंसते हुए दंड बच्चे को दे रहे हैं तो इससे बच्चा गंभीर उसमें नहीं लेगा। वर्तमान समय में दंड को किस प्रकार के साधन के रूप में देखा जा रहा है? वर्तमान में दंड को एक सुधारात्मक शासन के रूप में, साधन के रूप में इसको देखा जा रहा है। पुरस्कार हानि कब पहुंचाता है? पुरस्कार हानि जब पहुंचाता है जब वह पक्षपातपूर्ण हो। अगर आप पक्ष करके बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 45, प्रेरणा कार्य को प्रारंभ रखने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा था? गुड महोदय ने कहा था। इंपोर्टेंट है आपके लिए ये कथन जो कहा है, परिभाषा, ये आपके सीडीपी बाल मनोविज्ञान में भी पूछी जाती है। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुई है, तो इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। प्रेरणा छात्रों में किस भावना को उत्पन्न करती है? प्रेरणा छात्रों में अनुशासन की भावना को उत्पन्न करती है। प्रेरणा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? प्रेरणा को 2 विभागों में विभाजित किया गया है, बाह्य प्रेरणा और एक होती है आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, व्यक्ति के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक को क्या कहते हैं? बच्चे के समस्त व्यवहार के पीछे क्या होती है? प्रेरणा होती है, एक मोटिवेशन होता है बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 49, अध्यापक द्वारा किसी छात्र की प्रशंसा को क्या माना जाता है? इसको पुरस्कार माना जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पुरस्कार वांछित कार्य करने के साथ साथ सुखद आश्चर्य स्थापित करने का साधन है। हरलोक ने कहा था। विद्यालय के संदर्भ में दंड कितने प्रकार का होता है? पहला शारीरिक और आर्थिक। ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर रिपीट हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, परामर्श प्रदान करने की कितनी विधियां हैं? परामर्श प्रदान करने की 2 विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का साधन क्या है? अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का साधन है दंड। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है या कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो हम नहीं चाहते कि बच्चा उस कार्य को करे, तो हम उस बच्चे को क्या देंगे? दंड देंगे। अगर बच्चा गलती करता है, चोरी करता है, कोई भी ऐसा कार्य करता है, तो उसको रोकने के लिए क्या बच्चे को दंड दिया जाता है। थ्रस्टर ने अभिवृत्ति का मापन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? थ्रस्टर ने अभिवृत्ति का मापन करने के लिए युग तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 56, दंड का प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रतीकार्थक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 57, दंड से किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है? दंड से गलनी की भावना, क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 58, व्यावसायिक सिद्धांतों में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का किसने समर्थन किया था? व्यावसायिक सिद्धांतों में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का समर्थन थॉमसन, डोनाल्डसन और थॉमस डफी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है? व्यावसायिक नैतिकता 2 प्रकार की होती है, वर्णनात्मक और प्रमाणिक। मैंने आपको बताया कि कक्षा में जो शिक्षा में हम यूज करते हैं केवल वर्णनात्मक नैतिकता यूज की जाती है। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पार्सन्स के द्वारा किया गया था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव जीवन का आधार क्या है? मानव जीवन का आधार व्यवसाय है। छात्र क्रियाकलापों का सिद्धांत किसने दिया था? कम्युनिस्ट ने छात्र क्रियाकलापों का सिद्धांत दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने आधारित शिक्षा का संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर किया? टॉलस्टॉय फॉर्म में किया था। किसने कहा है कि अध्यापक की कथनी और कथनी में अंतर होना चाहिए? वेरी इंपोर्टेंट है, लगा लीजिएगा निशान। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था अध्यापक की कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66, बच्चों का सर्वोत्तम शिक्षक वही है, सबसे अच्छा शिक्षक वही माना जाता है जो स्वयं भी एक बच्चे की तरह ही हो। मैनकिन के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? 350 के ए अनुच्छेद में कहा गया था कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ था? सितंबर 1925 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन किया गया था। अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिसने नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था। किसके समय में आई थी? राजीव गांधी के समय में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति थी 1992 में, इसमें संशोधन किया था और दूसरी शिक्षा नीति 12 खंडों में विभाजित थी। मोस्ट इंपोर्टेंट इसका है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, ये थे हमारे 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जीवन कौशल के हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट आपको यहाँ में उपलब्ध कराती रहती हूँ। ठीक है, चलिए।